हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशि कुमार। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या अंग्रेज सचमुच देश में प्रख्यात उच्च जातियों से भी बुरे थे? मैं आज आपको अंग्रेजों के कुछ कार्य बताने जा रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए और इन सब बातों को जानने के बाद इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला, नरबली, जो कि शूद्रों की दी जाती थी। अंग्रेजों ने इसे रोकने के लिए 1830 में कानून बनाया था। दूसरा, ब्राह्मण जज पर रोक। सन 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी। अंग्रेजों ने कहा था कि इनका चरित्र न्यायिक नहीं होता है। तीसरा, शासन में ब्राह्मण। शासन व्यवस्था पर ब्राह्मणों का 100% कब्जा था। अंग्रेजों ने इन्हें 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया था। चौथा, संपत्ति का अधिकार। अंग्रेजों ने अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को 1795 ईस्वी में संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। पांचवा, देवदासी प्रथा। अंग्रेजों ने ही बंद करवाई थी। इस प्रथा में यह होता था कि शूद्र समाज की लड़कियां मंदिरों में देवदासी के रूप में रहती थीं। पंडा पुजारी उनके साथ छोटी उम्र में बलात्कार करना शुरू कर देते थे और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसे हरिजन कहते थे। छठा, नववधू शुद्धिकरण प्रथा। सन 1819 से पहले किसी शूद्र की शादी होती थी तो ब्राह्मण उसका शुद्धिकरण करने के लिए नववधू को 3 दिन अपने पास रखते थे। उसके उपरांत उसको घर भेजते थे। इस प्रथा को अंग्रेजों ने 1819 ईस्वी में बंद करवाया। सातवां, चरक पूजा। अंग्रेजों ने 1863 ईस्वी में बंद करवाई थी। इसमें यह होता था कि कोई पुल या भवन बनने पर शूद्रों की बलि दी जाती थी। आठवां, गंगादान प्रथा का अंत। शूद्रों के पहले लड़के को ब्राह्मण गंगा में दान करवा दिया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि पहला बच्चा हष्ट पुष्ट होता है, इसीलिए उसको गंगा में दान करवा दिया करते थे। अंग्रेजों ने इस प्रथा को रोकने के लिए 1835 में एक कानून बनाया था। नौवां, कुर्सी का अधिकार। शूद्रों को अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था। इससे पहले शूद्र कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। 10वां, शिक्षा का अधिकार। अंग्रेजों ने सबके लिए शिक्षा का दरवाजा खोला। पहले शूद्र जातियों, आज की ओबीसी, एससी, एसटी व सभी वर्ण की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। 11वां, सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व। अंग्रेजों ने शूद्र वर्ण की जातियों को सरकारी सेवाओं में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की थी। अतः अंग्रेजों ने शूद्र जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए थे। फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकेंड इंडिया एक्ट। अंत में संविधान को बनवाने में अंग्रेजों की काफी अहम भूमिका रही थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शूद्र के लिए अंग्रेज भगवान बनकर आए हैं। अब आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।